मणिपुर राज्य सुरक्षा बलों और एनएलएफ अरामबाई के बीच कथित सहयोग क्षेत्र में कुकी नागरिकों की सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। यह कथित साझेदारी राज्य सुरक्षा की पवित्रता को चुनौती देती है, क्योंकि यह कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में एक समझौता है। अपनी उग्रवादी गतिविधियों के लिए जाने जाने वाले एनएलएफ अरामबाई जैसे समूह के साथ सुरक्षा बलों का परस्पर संबंध नागरिकों की भलाई के लिए सीधा खतरा है। ऐसी स्थिति में जहां राज्य सुरक्षा बल कथित रूप से हिंसा के इतिहास के साथ एक समूह के साथ काम कर रहे हैं, स्थानीय आबादी, विशेष रूप से कुकी समुदाय के लिए निहितार्थों की जांच करना अनिवार्य हो जाता है। इस संदर्भ में कुकी नागरिकों के लिए सुरक्षा की अनुपस्थिति उनके मौलिक अधिकारों और राज्य की अपने नागरिकों की सुरक्षा की क्षमता पर सवाल उठाती है। राज्य सुरक्षा बलों और एनएलएफ अरामबाई जैसे समूह के बीच सहयोग न केवल सुरक्षा तंत्र को खतरे में डालता है, बल्कि कानून प्रवर्तन में जनता के विश्वास को भी मिटा देता है। जब नागरिकों को पता चलता है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करने वाले लोगों से गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल समूहों के साथ समझौता किया जाता है, तो यह एक सुरक्षित और स्थिर समाज के बहुत सार को कम करता है। कुकी नागरिकों के लिए सुरक्षा की कमी संभावित मानवीय संकट का सुझाव देती है। राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों के अधिकारों और जीवन की रक्षा करे, भले ही उनकी जातीय या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऐसा करने में विफलता न केवल व्यक्तियों को जोखिम में डालती है, बल्कि एक खंडित सामाजिक ताने बाने में भी योगदान देती है, तनाव को बढ़ाती है और संभावित रूप से आगे के संघर्ष की ओर ले जाती है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए राज्य सुरक्षा बलों और एनएलएफ अरामबाई के बीच कथित सहयोग की गहन जांच की आवश्यकता है। निष्कर्षों में पारदर्शिता और इसमें शामिल लोगों के लिए जवाबदेही जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कुकी समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, जिसमें सतर्कता, सामुदायिक सहभागिता और सुरक्षात्मक तंत्र जैसे उपाय शामिल हैं। मानव अधिकारों पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संगठनों को स्थिति की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए और एक तेज और निष्पक्ष जांच की वकालत करनी चाहिए। नागरिकों की सुरक्षा एक सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों में विश्वास के किसी भी उल्लंघन को ठीक किया जाना चाहिए। मणिपुर राज्य सुरक्षा बलों और एनएलएफ अरामबाई के बीच कथित सहयोग कुकी नागरिकों की सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण चिंता पैदा करता है। यह स्थिति सार्वजनिक विश्वास को बहाल करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक जांच, पारदर्शी निष्कर्ष और जवाबदेही उपायों की मांग करती है। इस जटिल और नाजुक स्थिति को दूर करने में मानवाधिकारों की निगरानी और वकालत करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी महत्वपूर्ण है। शीर्षक: कुकी ग्रामीणों पर मेइटी आतंकवादी हमला, जातीय संघर्ष में एक दुखद अध्याय। मणिपुर के दिल में इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में डूबी हुई भूमि जातीय विविधता के जटिल टेपेस्ट्री को अक्सर संघर्षों और हिंसा से शादी की गई है। मणिपुर को घर कहने वाले कई जातीय समूहों में मेइटी और कुकी समुदायों में तनाव का एक लंबा इतिहास है, जो क्षेत्रीय विवादों और राजनीतिक आकांक्षाओं से उपजा है। हालांकि एक विशेष घटना जातीय संघर्ष की इस चल रही गाथा में एक दुखद अध्याय के रूप में सामने आती है। कुकी क्षेत्र के अंदर कुकी ग्रामीणों पर मेइटी आतंकवादी हमला। मेइटी और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष की उत्पत्ति का पता ऐतिहासिक शिकायतों और क्षेत्रीय विवादों से लगाया जा सकता है। नीति, जो मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में निवास करते हैं, अक्सर कुकी से भिड़ गए हैं, जो मुख्य रूप से घाटी के आसपास के पहाड़ी जिलों में रहते हैं। भूमि और संसाधनों पर इन विवादों को राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और स्वायत्तता की इच्छा से बढ़ा दिया गया है।
हाल के वर्षों में मेइटी और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष ने एक हिंसक मोड़ ले लिया है, जिसमें दोनों पक्ष आतंकवाद और प्रतिशोध के कृत्यों का सहारा ले रहे हैं। प्रश्न की घटना, जो कुकी क्षेत्र की सुदूर पहाड़ियों में एक भयावह दिन पर हुई थी, इन दो जातीय समूहों के बीच गहरे बैठे दुश्मनी की गंभीर याद दिलाती है। कुकी ग्रामीणों पर मेइटी आतंकवादी हमला एक सावधानी पूर्वक नियोजित ऑपरेशन था, जिसने निर्दोष नागरिकों को अपनी मातृभूमि में लक्षित किया। सशस्त्र आतंकवादी एक मेइटी अलगाववादी समूह के सदस्य माने जाते हैं, जो अंधेरे की आड़ में एक छोटे से कुकी गांव में उतरे। हाथ में हथियार और उनके दिलों में द्वेष के साथ उन्होंने अनसुने ग्रामीणों पर आतंक की लहर फैला दी। हमले जिसने ग्रामीणों को गार्ड से पकड़ लिया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक तबाही और जानमाल का नुकसान हुआ। घरों को अस्त-व्यस्त कर दिया गया, फसलों को नष्ट कर दिया गया और परिवारों को संवेदनहीन हिंसा से अलग कर दिया गया। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को समान रूप से निर्मम हमले का शिकार होना पड़ा। रात के माध्यम से गूंजने में मदद के लिए उनका रोना अराजकता के रूप में एक बार शांतिपूर्ण गांव में फैल गया। कुकी ग्रामीणों पर मेइटी आतंकवादी हमले के पीछे के इरादे रहस्य में उलझे हुए हैं, परस्पर विरोधी खातों और अटकलों के साथ। कुछ लोग लंबे समय से चली आ रही शिकायतों और क्षेत्रीय विवादों के लिए हिंसा का श्रेय देते हैं, जबकि अन्य राजनीतिक तंत्र और सत्ता की खोज की ओर इशारा करते हैं। जो भी अंतर्निहित कारण हो सकते हैं, एक बात स्पष्ट रहती है, हमला आक्रामकता का एक जघन्य कार्य था, जिसने कुकी समुदाय के सामूहिक मानस पर एक निशान छोड़ दिया। हमले के बाद कुकी ग्रामीणों को उनके बिखरते जीवन के टुकड़ों को लेने के लिए छोड़ दिया गया था। अपने घरों को नष्ट कर दिया और उनके प्रियजनों को चले जाने के बाद उन्हें डर और अनिश्चितता के साथ अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ा। धुएं के साफ होने के बाद हमले का आघात लंबे समय तक चलेगा, एक बार संपन्न समुदाय पर एक अंधेरा छाया डालना। कुकी ग्रामीणों पर मेइटी आतंकवादी हमले ने पूरे क्षेत्र में न्याय के लिए कॉल के साथ सभी कोनों से नाराजगी और निंदा की। राजनीतिक नेताओं और नागरिक समाज समूहों ने समान रूप से हिंसा की निंदा की, रक्तपात और प्रतिशोध के चक्र को समाप्त करने का आह्वान किया। हालांकि केवल शब्द पीड़ितों के दर्द को शांत करने या समुदाय के घावों को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हमले के मद्देनजर अपराधियों को न्याय दिलाने और इस तरह के अत्याचारों को फिर से होने से रोकने के प्रयास किए गए। सुरक्षा बलों ने हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पकड़ने, छापों का संचालन करने और सुराग की तलाश में बीहड़ इलाके के माध्यम से मुकाबला करने के लिए एक बड़े पैमाने पर मैनहंट लॉन्च किया। इस बीच अंतर्निहित शिकायतों को दूर करने और युद्धरत गुटों के बीच विश्वास बनाने के लिए शांति वार्ता और सुलह के प्रयास शुरू किए गए। इन प्रयासों के बावजूद कुकी ग्रामीणों पर मेइटी आतंकवादी हमले के निशान गहरे चलते हैं, जो जातीय संघर्ष से अलग भूमि में शांति की नाजुकता की गंभीर याद दिलाते हैं। यह घटना संघर्ष के मूल कारणों को हल करने और अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के लिए बातचीत, समझ और समझौता की तत्काल आवश्यकता के एक याद दिलाने के रूप में कार्य करती है। जैसे जैसे धूल जमने लगती है और घाव ठीक होने लगते हैं, यह जरूरी है कि मणिपुर के इतिहास में इस दुखद अध्याय के सबक को भुलाया न जाए। मेइते और कुकी समुदायों को अपने अतीत के राक्षसों का सामना करने और सुलह और शांति की दिशा में एक रास्ता बनाने के लिए एक साथ आना चाहिए। तभी हिंसा और प्रतिशोध का चक्र टूट सकता है, जो मणिपुर को घर कहने वाले सभी लोगों के लिए एक उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। टिपिमुख में 21 से अधिक हमार महिलाओं के बलात्कार के मामले में मणिपुर में बहुसंख्यक घाटी केंद्रित मेइटी लोगों के संदेह और आरक्षण के कारण न्याय। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है
कि मेइटी लोगों के पास आदिवासी आबादी पर कितना व्यापक अविश्वास और संदेह है, जो नोमैंस लैंड के दिनों से मणिपुर की पहाड़ियों पर निवास करते हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वे कैसे पहाड़ियों में अपने साथी नागरिकों को आंख और आंख बंद करके देखते हैं। यह दर्शाता है कि मीतेई चौविनिज्म उनके अहंकार केंद्रित दुनिया में एक मजबूत महत्व रखता है। इसका सामना करते हैं, इसे अवशोषित करना कठिन होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मेइटी सांप्रदायिक है, जो यह दिखता है और जो बहुत संकीर्णता के साथ मजबूत होता है, उनके समझदार तर्क के कपड़े को परेशान करता है। मणिपुर में अन्य समुदायों पर मेइटी घमंड के रूप में इस नकारात्मक रवैये को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, क्योंकि यह गहरी जड़ें हैं। इसे पूरी तरह से उखाड़ने में समय लगेगा। ठीक है, अगर दुनिया इस मिनट में ठीक से उल्टा हो जाती है, तो यह अलग बात होगी, और वह अनमोल मिनट जो हमने आज बेशकीमती है। सांप्रदायिक रंग लेने वाले बलात्कार के मामले में एक ओवरटोन एक ऐसी चीज है जो मणिपुर राज्य और मीते के लिए बहुत मायने रखती है। यह एक राज्य के रूप में मणिपुर की अखंडता की गहरी चिंता करता है, और यह बहुत भाग्यशाली है कि अन्य लोगों के बजाय हमारे लोगों पर जघन्य और बर्बर अपराध किए गए हैं। यह एक गारंटी है कि अगर मानवाधिकारों के इन राक्षसी दुरुपयोगों का दूसरों पर असर पड़ता, तो मणिपुर लाल स्नान कर रहा होता। सांप्रदायिकता को एक मौका देने की कोशिश करने और यह आरोप लगाने के बजाय कि हमारे सांप्रदायिक है, मेइटी लोगों को अपना सिर झुकाना चाहिए, अपने घुटनों पर बैठना चाहिए और बेशर्मी से लोकतांत्रिक तरीके से न्याय पाने की कोशिश में अपनी शांत नेतृत्व के लिए हमारे नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए और समझौता नहीं करना चाहिए। मणिपुर की अखंडता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में मणिपुर से प्यार करता है, तो वह क्रांतिकारी हो, गैर जिम्मेदार मणिपुर सरकार या नागरिक समाज, यह एक बहुत अच्छा सुझाव है सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और दुनिया के पूरे हमारे लोगों के प्रति गहरा सम्मान और कृतज्ञता दिखाने के लिए। बता दें कि मीतेई चौविनिज्म ने पहले से ही प्रभावित और नष्ट हो चुके लोगों को अधिक तोल नहीं दिया है। हमास के इतिहास में कभी भी उन्हें निर्दयता से शर्मिंदा नहीं किया गया। उनके इतिहास में यह बेईमान धब्बा कभी भी उनके साथ रहेगा। इसे कभी साफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि नुकसान उनके खिलाफ पहले ही हो चुका है। हमारे लोगों के खिलाफ यह भयानक अपराध वास्तव में एक छवि है जो उन्हें अपने अधिकारों और पहचान से छुटकारा दिलाने के लिए मानव और मणिपुर के सही नागरिकों के रूप में डिजाइन करता है। इस महत्वपूर्ण और अस्थिर जंक्शन पर सावधानी के कुछ शब्दों में डालने की आवश्यकता है। कभी भी हमारे लोगों को कम मत समझो। उनका धैर्य, उनकी शांति, उनकी समस्याओं से निपटने के उनके अहिंसक तरीके कभी भी उनके सही अस्तित्व के लिए एक आकलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग सोते हुए विशाल को जागृत करते हैं। सुसमाचार जो उन्होंने वर्ष 1910 में अपनाया था, उन्हें नरम कर दिया है, अन्यथा यह सभी के लिए विनाशकारी हो सकता है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर वह बड़ा सवाल है, क्या होगा अगर पीड़ित मेटिस और अपराधी भारतीय सेना के जवान थे? पूरे इम्फाल घाटियों को देखने के लिए पूरी दुनिया के लिए सड़कों पर नग्न छीन लिया गया होगा। कई रंजान आग की लपटों में भाग रहे होंगे, कई अंगूठे ढेर हो गए होंगे, और क्या नहीं। मनोरमा देवी और हमार महिलाओं के बलात्कार के मामले के बीच भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा पूर्व और संयुक्त राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा NLF और कांगलीपक कम्युनिस्ट पार्टी KCP के सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा उत्तरार्ध इम्फाल में बहुसंख्यक लोगों द्वारा उठाए गए अस्वास्थ्यकर दृष्टिकोण और स्टैंड इस प्रकार मीरा पाइबिस और अन्य लोगों द्वारा मणिपुर में महिलाओं के भेदभाव के खिलाफ रोने और रोने पर एक पहाड़ी सवाल खड़ा करता है। यह नारीत्व का सबसे बड़ा अपमान,
अपराध का अपराध और अन्याय का अन्याय है। दोनों के बीच सबूतों, गवाहों और मतभेदों का उल्लेख करने के लिए क्या इम्फाल और आसपास की घाटियों में मेइटी समाज को कभी संदेह है कि मनोरमा भारतीय जवानों द्वारा बलात्कार किया गया था? जब उसने छेड़छाड़, अत्याचार और बलात्कार किया तो कितने लोगों ने वास्तव में उसकी मदद के लिए रोते देखा या सुना है? उसके पिता, माँ, भाइयों, बहनों, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों, और उन लोगों द्वारा सर्वसम्मति से दिया गया फैसला, खुद सहित जिन्होंने उसके कष्टों को नहीं देखा या सुना है, वह एक था कि भारतीय जवानों ने उसके साथ बलात्कार किया। ज्यादा कुछ नहीं, कुछ कम नहीं, बस वह एक ही सजा। फिर 21 से अधिक हमार महिलाओं के सामूहिक बलात्कार पर अब क्या?